सूक्त 98। ऋषि त्रसदस्यु पौरु उत्सय। देवता आत्मा इंद्र वरुणो। छंद त्रिष्टुप। हम क्षत्रिय हैं, समस्त पुरुषों के हम स्वामी हैं। हमारा राष्ट्र दो तरह का है। जैसे समस्त देव हमारे हैं, वैसे ही समस्त प्रजानन हमारे ही हैं। हम सुंदर रूप वाले एवं वरुण के तुल्य यशस्वी हैं। देवता हमारे अनुष्ठान की सुरक्षा करते हैं। हम तरुण तेजस्वी सम्राट हैं। देव हमारे लिए ही राक्षसों का पतन करने वाला पराक्रम धारण करते हैं। हम सुंदर रूप वाले वरुण के अंतकस्थ हैं। हमारे अनुष्ठान की देव सुरक्षा करते हैं और हम पुरुषों के स्वामी हैं। हम इंद्र और वरुण देव और धरा भी हम हैं। हम प्राणधारी मात्र को प्रजापति के तुल्य शिक्षा प्रदान करने वाले हैं। हम अंबर और धरा के धारण करने वाले तथा प्रज्ञावान हैं। हमने ही वर्षा रूप जल को सींचा है। सूर्य के आश्रित जगह अंबर को हमने ही धारण किया है। हम अदिति पुत्र जल के लिए यज्ञवान हुए हैं। हमने ही विशाल अंबर को त्रिलोकों के रूप में परिवर्तित किया है। संग्राम में नेतृत्व करने वाले सुंदर अश्ववान पराक्रमी हमारे पीछे चलते हैं। वे सभी संकल्पवान हुए संग्राम में हमको ही पुकारते हैं। हम समृद्धशाली इंद्रदेव के रूप में अनुष्ठान करते हैं। हम रिपु को पराजित करने वाली शक्ति से युक्त हैं। हमारी प्रबल गति से संग्राम स्थान में धूल उड़ाकर अंबर में छा जाती है। हम अद्भुत शक्ति से युक्त हैं। हमको हमारे कर्मों से कोई रोक नहीं सकता। हमने इन समस्त कर्मों को पूर्ण किया है। जब सोम रस और श्लोक हमको संतुष्ट करते हैं, तब हमारी शक्ति को देखकर व्यापक अंबर और भूमंडल दोनों ही चलायमान हो जाते हैं। हे वरुण, तुम्हारे कार्य को सभी प्राणधारी जानते हैं। हे वंदना करने वालों, वरुण देव की प्रार्थना करो। हे इंद्रदेव, तुमने रिपुओं का पतन किया है। तुम्हारे इस कार्य को सभी जानते हैं। तुमने रुकी हुई नदियों को भी छोड़ा है, प्रवाहित किया है। पुरुकुत्स के बंधन में पड़ने पर सप्तर्षि ने इस धरा का पोषण किया था। उन्होंने इंद्र वरुण की कृपा दृष्टि से पुरुकुत्स की भार्या के लिए अनुष्ठान किया और त्रसदस्यु अर्धदेवत्व का भी अधिकारी हुआ। हे इंद्रावरुण, मुनि की शिक्षा से पुरुकुत्स की पत्नी ने तुम दोनों को अभिअन्न और प्रार्थनाओं के द्वारा हर्षित किया। फिर तुम दोनों ने उसे अर्धदेवत्व ग्रहण रिपुओं का पतन करने वाले त्रसदस्यु को प्रदान करके संतुष्ट होंगी। देवता अभियन्न से तथा धेनु तृणादि से संतुष्टि को ग्रहण होती हैं। हे इंद्रावरुण, तुम दोनों जगत की रचना और संहार करता हो। हमको दृढ़ धन प्रदान करो। सूक्त 99। ऋषि गुरु मिल आज मिल हों सौहात्रों। देवता अश्विनों। छंद त्रिष्टुप। अनुष्ठान के देवों में कौन से देवता इस प्रार्थना को सुनेंगे? कौन से देव इस अर्चना के योग्य श्लोक को प्राप्त करेंगे? देवों में ऐसे किस देव को हम अपनी प्रेममयी उज्ज्वल हवीर अन्न वाली सुंदर प्रार्थना को सुनावें, जो इसके अधिकारी हैं? हमको कौन से देव सुख देंगी?
हमारे अनुष्ठान में कौन से देव सर्वाधिक पधारते हैं? देवों में कौन से देव हमको कल्याणप्रद होंगे? किसका रथ सुंदर अश्वों से परिपूर्ण और अधिक गतिवान है? जिनका सूर्य की पुत्री सूर्या ने आदर किया था, उपर्युक्त कर्मों के करने वाले अश्विनी कुमार की है। हे अश्विनी कुमारों, रात्रि के अवसान होने पर इंद्रदेव जैसे अपनी वीरता दिखाते हैं, वैसे ही तुम दोनों सोमाभिषव के समय पधारो। तुम दोनों अंबर मार्ग से पधारते हो। तुम सुंदर गति वाले तथा अद्भुत गुण वाले हो। तुम्हारे कार्यों में कौन सा कर्म सबसे अधिक श्रेष्ठ है? तुम दोनों के उपयुक्त कौन सी प्रार्थना है? तुम किस श्लोक द्वारा पुकारे जाने पर आओगे? तुम दोनों के विकराल आक्रोश को सहन करने की ताकत किसमें है? हे मृदु जल के रचित करने वालों, तुम रिपुओं का पतन करने वाले हो। तुम अपनी शरण प्रदान करके हमारी सुरक्षा करो। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारा रथ अंबर से चतुर्दिक अधिकाधिक विचरणशील है। यह समुद्र में भी चलता है। तुम्हारे लिए परिपक्व जौ के तुल्य सोम रस मिश्रित हुआ है। तुम मृदु जल रचित करने वाले हो और रिपुओं का पतन करने में समर्थवान हो। यह अधर्यु तुम्हारे लिए सोमरस से दुग्ध मिला रहे हैं। बादल द्वारा तुम्हारे घोड़ों को अभिषेक किया है। ज्योति से ज्योतिवान ये तुम्हारे घोड़े पक्षियों के तुल्य चलते हैं। जिस रथ के द्वारा तुम दोनों ने सूर्या की सुरक्षा की थी, तुम दोनों का वह विख्यात ग्रहण रथ शीघ्रता से चलने वाला है। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों एक तुल्य हो। इस अनुष्ठान में हम वंदना के द्वारा दोनों को तुल्य मानते हुए संगठित आहूत करते हैं। यह सुंदर वंदना हमको श्रेष्ठ जल देने वाली हो। हे अश्विद्वय, तुम शोभन अन्न से परिपूर्ण हो। हम वंदनाओं के रक्षक हो। हमारी इच्छा तुम्हारे पास पहुँचते ही पूर्ण हो जाती है। सूक्त 100। ऋषि उर्मिलाः जमीलहो सहोत्रो देवता अश्विनो छंद तिष्ठु। हे अश्विद्वय, तो हम तुम्हारे गोदाता एवं विख्यात गतिवान रथ को पुकारते हैं। वह सूर्या को शरण दे चुके हैं। उसमें बैठने की जगह काष्ठ की बनी हुई है। तुम्हारा वह रथ वंदनाओं को वहन करने वाला तथा अन्न धन से परिपूर्ण परम ऐश्वर्य वाला है। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों ही वंदना देवता हो। तुम दोनों ही कार्य द्वारा सुशोभित होते हो। तुम दोनों ही देह में सोमरस विद्यमान तुम दोनों की देह में सोमरस विद्यमान होता है। तुम्हारे रथ को श्रेष्ठ घोड़े ढोते हैं। हे अश्विद्वय, सोम प्रदान करने वाला कौन सा यजमान के लिए और अपनी सुरक्षा अभिलाषा करता हुआ तुम्हारा पूजन करता है? कौन सा नमस्कार करता यजमान तुम दोनों को अनुष्ठान की तरफ पुकारता है? हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों अनेक कार्य करने वाले हो। तुम अपने स्वर्ण परिपूर्ण रथ युक्त इस अनुष्ठान में पधारो और मधुर मधुर सोम रस का पान करो। हम तपस्वियों को सुंदर धन प्रदान करो। हे अश्विद्वय, तुम अपने स्वर्णिम रथ से अंबर से हमारे निकट पधारो। तुम्हें आहूत करने वाले अन्य यजमान तुम्हें यहाँ आने से कहीं रोक ना लें, इसलिए हमने अपनी प्रार्थनाओं को पूर्व ही निवेदित कर दिया है। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों हमको बहुत संतान परिपूर्ण धन प्रदान करो। तुम
पुरमीहर के ऋषियों ने अपने श्लोक की शक्ति से तुमको यहाँ पुकारा और अजमीहर के ऋषियों ने जो श्लोक प्रस्तुत किया है उसके बल भी इसी के संग मिली हुई है। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों इस अनुष्ठान में समान हृदय वाले बनो। हम जिस श्लोक द्वारा तुम दोनों को एक करते ही उस सुंदर श्लोक के द्वारा हमारे लिए फल वाले बनो। तुम दोनों महान अन्न वाले हो। तुम प्रार्थना करने वाले के तुम रक्षक बनो। हमारी अभिलाषा तुम्हारे निकट पहुँचने से पूरी हो जाती है। सूक्त 101। ऋषि वामदेव देवता अश्विनो छंद जगती पृष्ठे। ज्योतिर्मान सूर्य उदित हो रहे हैं। अश्विनी कुमारों का महान रथ समस्त तरफ विचरण करता है। वह तेजस्वी रथ से जुड़ा रहता है। इस रथ से ऊपरी तरफ विविध अन्न है तथा सोम रस से भरा हुआ चमस चतुर्थ रूप से सुशोभित है। हे अश्विद्वय, उषारंभ में तुम्हारा सुंदर विविध अन्न और सोम रस से परिपूर्ण रथ समस्त तरफ विद्यमान अंधेरे का पतन करता हुआ सूर्य के तुल्य उज्ज्वल ज्योति को फैलाता हुआ ऊपर की तरफ उड़ता है। हे अश्विद्वय, तुम अपने सोमपान के अभ्यासी मुख के द्वारा सोमरस का पान करो। सोमरस पान करने के लिए अपने रथ को जोड़कर यजमानों के गृह में लाओ। अपने विचरण मार्ग को सोम की इच्छा करते हुए जल्द पूर्ण कर लो और सोम पूर्ण पात्र को प्राप्त करो। हे अश्विद्वय, तुम्हारे निकट तेज गति वाले, मधुरिमा से परिपूर्ण, द्वेष से शून्य, स्वर्ण के तुल्य तेज वाले, पंख से परिपूर्ण, उषा समय में चैतन्य होने वाले, जलों को अभिप्रेरित करने वालों एवं सोम को छूने वाले की कामना वाले सुंदर घोड़े हैं, जिनके द्वारा तुम मधुमक्खी के निकट जाने के तुल्य हमारे अनुष्ठानों में विचरण करते हो। कर्ममान अर्धर्यु जब अभिमंत्रित जल के द्वारा हाथ धोकर पाषाण से मधुर सोम को कूटते हैं, तब अनुष्ठान के साधन रूपी गार्हपत्यादि अग्नि अश्विनी कुमारों का पूजन करते हैं। निकट में ही पड़ती हुई रश्मि दिन के द्वारा अंधेरे को समाप्त करती और सूर्य के तुल्य ज्योति को फैलाती है। उस समय सूर्य अपने गृह पर चढ़कर चलते हैं। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों सोमरस युक्त उनके चलते हुए समस्त मार्ग को पूर्ण करो। हे अश्विद्वय, हम याज्ञिक गण तुम दोनों का पूजन करते हैं, जो तुम्हारा सुंदर रथों से परिपूर्ण नित्य नवीन रथ है। जिन रथ के द्वारा तुम दोनों जगतों का विचरण करते हो, अपने उसी रथ के युक्त तुम हवीर अन्न वाले हमारे अनुष्ठान में पधारो। सूक्त 102। ऋषि वामदेव देवता इंद्र वायु छंद गायत्री। हे वार्या, स्वर्ग के स्थान बनाने वाले अनुष्ठान में इस अभिषुक्त सोमरस को आकर पिए, क्योंकि तुम सबसे पहले सोमरस का पान करने वाले हो। हे वार्या, हे इंद्रदेव, तुम दोनों सोमपान के द्वारा संतुष्टि को ग्रहण हो जाओ। हे वार्या, तुम जगत के कल्याणकारी कर्म में नियुक्त हुए हो। तुम इंद्रदेव के सारथी होकर बलवती कामनाओं को पूर्ण करने हेतु यहाँ प्रस्थान करो। हे इंद्र और वार्या, तुम दोनों ही सहस्रों अश्वों के शीघ्रतापूर्वक सोमपान के लिए यहाँ ले आए। हे इंद्रदेव और वार्या, तुम दोनों स्वर्ण के उज्ज्वल काष्ठ के मूल वाले तथा अंबर से तुम दोनों ही महान बल वाले रथ से ही छवि प्रदान करने वाले यजमान के निकट पधारो। तुम दोनों यजमान के लिए
ही इस महान अनुष्ठान में विराजो। हे इंद्रदेव, देव आर्या, यह सुसिद्ध सोम रखा है। तुम दोनों समान स्नेह वाले होकर यजमान के अनुष्ठान स्थान में पधार कर सोमरस का पान करो। हे इंद्रदेव, हे वार्या, इस अनुष्ठान में तुमको सोमपान कराने के लिए घोड़े खोल दिए जाएं। तुम दोनों इस अनुष्ठान स्थान में जाओ। सूक्त 103। ऋषि वामदेव, देवता इंद्र, वायु, छंद, अनुष्टुप। हे वार्या, महान कर्मानुष्ठानों द्वारा शुद्ध बने हुए हम अद्भुत जगत प्राप्ति की कामना करते हुए पहले तुम्हारे लिए ही सोमरस को लाते हैं। तुम अभिलाषा के योग्य हो। अपने वाहन के युक्त सोमपान करने के लिए उस जगह से पधारो। हे वार्या, उस प्राप्त किए गए सोम को पान करने के पात्र हो। और इंद्रदेव हैं। जैसे जल गड्ढे की तरफ को जाता है, वैसे ही समस्त तरह के सोम तुम्हारे निकट जाते हैं। इस प्रकार तुम दोनों ही बल के अधिपति हो। तुम दोनों अत्यंत पराक्रम वाले एवं अश्वों से परिपूर्ण हो। तुम दोनों एक ही रथ पर विराजमान होकर सोमरस को पियो तथा हमको आश्रय देने के लिए यहाँ प्रस्थान करो। हे इंद्रदेव और वार्या, तुम दोनों ही अनुष्ठान हवन करने वालों एवं समस्त देवों में अग्रगणी हो। हम तुमको हवि अन्न प्रदान करने वाले यजमान हैं। तुम्हारे निकट अभिलाषा के योग्य जो घोड़े हैं, उन्हें हमको प्रदान करो। सूक्त 104। ऋषि वामदेव, देवता वायु, छंद, अनुष्टुप। हे वार्या, ऋतुओं को कंपित करने वाले सम्राट के तुल्य तुम अन्न के द्वारा वह पान किए गए सोमरस को पूर्व ही पान करो और प्रार्थना करने वालों के लिए धनों को ग्रहण कराओ। तुम अपने कल्याणकारी रथ के द्वारा सोम को पान करने के लिए यहाँ पधारो। हे वार्या, तुम इंद्रदेव के संग ही सारथी रूप में स्वर्णमय रथ द्वारा अश्व आदि से परिपूर्ण होकर सौम्य स्वभाव वाले बलशाली पुरुषों से परिपूर्ण तथा असंख्य दुष्ट पुरुषों से पृथक हो। तुम हर्षकारक सोम का पान करने के लिए यहाँ पधारो। हे वार्या, काले रंग वाली वसुओं को धारण करने वाली विश्वरूप अंबर धरा तुम्हारे पद चिन्हों पर चलती हैं। तुम अपने हर्षिता परिपूर्ण रथ के द्वारा सोम को पीने के लिए यहाँ विराजो। हे वार्या, हृदय के तुल्य वेगवान परस्पर मिले हुए 99 घोड़े तुम्हें यहाँ लाते हैं। तुम सोम पीने के लिए सुंदर हर्षितावाद रथ पर पधारो। हे वार्या, तुम सैकड़ों अश्वों को रथ में जोड़ो और उनके युक्त यहाँ आगमन करो। सूक्त 105। ऋषि वाम देवता, देवता इंद्र, बृहस्पति, छंद, गायत्री। हे इंद्र और बृहस्पति, तुम परम प्रिय सोमरूपी हवि अन्न को तुम दोनों के मुख में डालते हैं। तुम दोनों को हम हर्षकारक सोमरस प्रदान करते हैं। हे इंद्र और बृहस्पति, तुम दोनों की दृष्टि के लिए तथा पान करने के लिए वह सुस्वादु सोमरस हम तुम्हारे मुख में डालते हैं। हे इंद्रदेव और बृहस्पति, आप दोनों सोमपान करने वाले हो। आप दोनों हमारे अनुष्ठान घर में सोम पीने के लिए पधारो। हे इंद्रदेव और बृहस्पति, आप दोनों ही सैकड़ों धेनु और हजारों घोड़ों से परिपूर्ण धन प्रदान करो। हे इंद्र और बृहस्पति, हम तुम्हें सोमरस पान के लिए पुकारते हैं। हे इंद्र और बृहस्पति, हम तुम्हें सोमरस पान के लिए पुकारते हैं। हे इंद्रदेव और बृहस्पति, हवि प्रदान करने वाले यजमान के गृह में निवास करते हुए आप दोनों सोमपान करके इष्ट हो जाओ। सूक्त 106। ऋषि वामदेव, देवता बृहस्पति, इंद्र बृहस्पति, छंद, त्रिष्टुप, जगती।
वेद रक्षक बृहस्पति ने अपनी शक्ति से धरा की 10 दिशाओं को अपने वशीभूत किया। वेद रक्षक बृहस्पति ने अपनी शक्ति से धरा की 10 दिशाओं को अपने वशीभूत किया। वे ध्वनि त्रिलोकी में विद्यमान हैं। उन विशिष्ट जिह्वा वाले हर्षिता प्रदान करने वाले बृहस्पति को प्राचीन मुनियों ने पंडित पद पर दृढ़ किया। हे मेधावी बृहस्पति देव, तुम्हारी चाल से रिपुगण कंपित लगते हैं। जो आपको पुष्ट करने के लिए प्रार्थना करते हैं, तुम उनके लिए फल प्रद बढ़ाने वाले तथा हिंसा रहित होते हो, और तुम उनके श्रेष्ठ अनुष्ठान के पोषण करने वाले हो। हे बृहस्पति देव, जो दूरस्थ अद्भुत जगत है वह अत्यंत उत्कृष्ट है। वहाँ से तुम्हारे अश्व इस अनुष्ठान में आते हैं, जैसे खाद्य से भरे हुए कुएं के चारों तरफ उबलता है। जैसे खाद्य से भरे हुए कुएं के चारों तरफ उबलता है, वैसे ही पाषाण द्वारा निष्पन्न मधुर सोमरस वंदनाओं के द्वारा तुम्हें चारों तरफ खींचती है। जब से मंत्रज्ञ बृहस्पति सूर्य मंडप में प्रथम बार प्रकट हुए, तब मुख से सप्त छंदोमयी तथा ध्वनि से परिपूर्ण होकर उनके संग घोर ध्वनि हुआ बल नामक दैत्य का पतन किया। उन्होंने ध्वनि से ही उत्तम दुख देने वाली धनुओं को कृपा से निकाला था। हे बृहस्पति, सभी के देव स्वरूपी पोषण करने वाले अभिलाषाओं की दृष्टि करने वाले हैं। हम अनुष्ठान में अभियन द्वारा वंदना किए उनकी प्रार्थना करेंगे, जिससे हम संतान तथा शक्ति संपूर्ण समृद्धि का स्वामित्व ग्रहण कर सकें। जो सम्राट बृहस्पति की भली भांति सुरक्षा करता है तथा पहला हव्य प्राप्त करने वाला मानकर उनको हवि प्रदान करता हुआ नमस्कार परिपूर्ण वंदना करता है, वह सम्राट अपने बल से रिपुओं की शक्ति को निरर्थक करता हुआ उसको हरण कर लेता है। जिसके पास बृहस्पति सर्वप्रथम पधारते हैं, वह सम्राट संतुष्ट होकर अपनी जगह में रहते हैं। उसके लिए धरा ही हर ऋतु में फल प्रदान करने वाली होती है। उसकी प्रजा उसके सम्मुख सदैव सिर झुकाए रहती है। जो सम्राट सुरक्षा चाहने वाले धनहीन विद्वान को धन प्रदान करता है, वह रिपुओं के धन का विजेता होता है। देवता सदैव उसके रक्षक होते हैं। हे बृहस्पति, तुम और इंद्रदेव दोनों ही अनुष्ठान में हर्षित होकर यजमानों को धन दो। यह सोमरस सर्वव्यापक है, यह तुम्हारी देहों में प्रविष्ट है। तुम दोनों ही हमारे लिए संतान से परिपूर्ण रमणीय धन को प्रदान करो। हे बृहस्पति, हे इंद्रदेव, तुम दोनों की प्रत्येक तरह से बढ़ोतरी करो। हमारे प्रति तुम दोनों की कृपा एक संग ही प्रेरित हो। हमारे इस अनुष्ठान की तुम दोनों ही सुरक्षा करो। वंदना से चैतन्य को ग्रहण हो। चौथा अध्याय। सूक्त 1। ऋषि भरद्वाजो बाहर पतय देवता द्यावा पृथ्वी छंद जगती। हे द्यावाधरा, तुम जल वाली हो, सुंदर रूप वाली, वरुण द्वारा धारण की गई नित्य और असंख्य कार्य वाली हो। हे द्यावाधरा, महान कर्म वाले मनुष्यों को तुम जल प्रदान करती हो। तुम भुवन की अधीश्वरी हो, हमें हितकारक शक्ति प्रदान करो। हे द्यावाधरा, तुम्हारा आराधक पुरुष सिद्धकाय होता है, वह संतानों से युक्त बढ़ोतरी करता है। द्यावाधरा जल द्वारा आच्छादित हैं और जल का ही शरण करती हैं। वे विस्तीर्ण जल से ओतप्रोत और जल वृष्टि का विद्यान करने वाली हैं। अनुष्ठान वाले यजमान उनसे सुख मांगते हैं। जल का दोहन करने वाली अनुष्ठान धन कीर्ति अन्न शक्ति प्रदात्री द्यावा धरा हमें शहद से अभिषेक करें। हे पिता, स्वर्ग और माता धरा हमें अन्न प्रदान करो। तुम जग के जानने वाले सुख दात्री हो।
हमें शक्ति, धन और अपत्य दो। ऋषि भरद्वाजो वाहस्पत्य, देवता सविता चंद्र जगती तिष्ठ। श्रेष्ठ कर्मी सविता देव अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर जगत की सुरक्षा करते हैं। उन सविता देव के धन दान के लिए हम ताकत पावें। हे सविता देव, तुम सभी पशुओं और मनुष्यों की उत्पत्ति करने वाले हो। हमारा मंगलमयी हो। हमारा अनिष्ट चाहने वाला रिपु हमारा सम्राट न हो। शांत हृदय वाले स्वर्ण हस्त कीर्ति के योग्य सविता देव, रात का अंत होने पर संतुष्ट होकर अभिदाता के लिए अभिष्ट अन्न अभिप्रेरित करें। वे सविता देव दोनों बाहुओं को उठाते हुए धरा से स्वर्ग से उन्नतशील प्रदेश पर विराजमान होते हैं। वे सभी श्रेष्ठ वस्तुओं को पुष्ट करते हैं। हे सविता देव, हमें आज धन प्रदान करो, कल भी हमें धन देना। इस प्रकार रोजाना ही प्रदान करते रहना। तुम अपरिमित धन वाले हो, अतः हम वंदना द्वारा धन पावेंगे। सूक्त 3। ऋषि भरद्वाजो वाहस्पत्य, देवता इंद्रासोभो छंद तिष्ठु। हे इंद्रदेव और सोम, तुम अत्यंत समृद्ध वाले हो। तुमने मुख्य भूतों की सृष्टि की है और सूर्य का जल को भी पाया है। तुम्ही ने निंदा करने वालों को समाप्त किया है। हे इंद्रदेव और सोम, तुम उषा को उदयमान करो और ज्योति को उठाओ। अंतरिक्ष के द्वारा स्वर्ग को स्तंभित करो और धरा को पूर्ण करो। हे इंद्रदेव और सोम, जल को रोकने वाले वृत्त को मुक्त करो। स्वर्ग ने तुम्हें प्रभुत्व किया, अतः नदी के जल को प्रवाहमान कर समुद्र को भर दो। हे इंद्रदेव और सोम, तुमने धेनुओं में परिपक्व दूध को रखा है और विविध रंगों वाली धेनुओं के बीच श्वेत रंग वाले दूध को ही धारण कराया है। हे इंद्र और सोमदेव, तुम हमें उद्धार करने वाला अपत्य युक्त धन प्रदान करो। तुम रिपु सेना के विरोध करने वाली शक्ति की वृद्धि करो। सूक्त 4। ऋषि भरद्वाज वाहस्पत्य, देवता बृहस्पति संतुष्ट। बृहस्पति सबसे पहले रचित हुए, जिन्होंने पर्वत को तोड़ा था। जो अंगिरा और अनुष्ठान जगतों में भली भांति विचरणशील हैं, वही बृहस्पति स्वर्ग और धरा में घोर ध्वनि करते हैं। जो बृहस्पति अनुष्ठान में श्लोक को जगह देने वाले हैं, वही बृहस्पति वृत्तहंता और रिपु विजेता है। वे अपने रिपुओं को पराजित करके और राक्षसों के द्वारा नगरों को ध्वंस करते हैं। इन्हीं बृहस्पति ने राक्षसों का गोधन को जीता। यही बृहस्पति स्वर्ग के रिपुओं को मंत्र द्वारा मृत करते हैं। यही बृहस्पति स्वर्ग के रिपुओं को मंत्र द्वारा मृत करते हैं। सूक्त 5। ऋषि भरद्वाजो वाहस्पत्य, देवता सोम रुद्रो छंद तिष्ठु। हे सोम और रुद्र, हमें महान शक्ति प्रदान करो। सभी अनुष्ठान तुम्हें विद्यमान करें। तुम 7 रत्नों के धारक हो। हमारे लिए मंगलकारक हो जाओ और हमारे पुरुषों और पशुओं को सुखमय करो। हे सोम और रुद्रदेव, हमारे गृह में घुसने वाली व्याधि को दुरुस्त करो। निर्धनता हमारे निकट से भागे और हम अन्न ग्रहणता और सुख को प्राप्त करें। हे सोम और रुद्रदेव, हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए औषध धारण करो। हमारे पापों को दुरुस्त कर दो। हे सोम और रुद्रदेव, हमारे निकट महान धनुष और तीक्ष्ण बाण है। तुम सुंदर वंदना की कामना करते हुए हमें सुख प्रदान करो। हमको वरुण पाश से भी आजाद करो।